नमस्कार, मैं डॉक्टर भावना मंगला, डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन मंत्रा से। आज आपको एक ऐसी स्किन डिजीज़ के बारे में बताऊंगी जो कुछ ही सालों में एपिडेमिक बन चुकी है, और वो है सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शंस, जिसे लोग रिंगवॉर्म या दाद के नाम से भी जानते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये फंगस क्या होती है, क्यों होती है, शरीर के किस किस भाग में आपको ये हो सकती है, इसे आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, और सबसे ज़रूरी बात कि ये बार बार क्यों होती है। तो शुरू करते हैं कि फंगस क्या होती है और क्यों होती है। नॉर्मली भी फंगस हमारे स्किन के सरफेस पर होती है, लेकिन जब उसे एक फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है तो वो तेज़ी से ग्रो करने लगती है। जैसे अगर आप एक ब्रेड के पीस को एक क्लोज स्पेस में रख देते हैं तो कुछ दिन के बाद उसमें फुई सी आ जाती है। इसी तरह से जब हमारे शरीर पर पसीना इकट्ठा होता है या स्किन डैम्प होती है, या अगर हम सीले हुए कपड़े पहनते हैं तो वहाँ पर हमारी फंगस ग्रो करने लग जाती है। अब ये फंगस बहुत ही स्किन लविंग होती है, मतलब ये हमारी स्किन के जो ऊपरी लेयर होती है एपिडर्मिस, उसको खाती जाती है, उसमें से न्यूट्रिशन लेती है और तेज़ी से फैलने लग जाती है। अब ये आपको किस तरह की दिखती है? शुरुआती तौर पर छोटे छोटे पेप्यूल्स यानी दाने के फॉर्म में ये स्टार्ट होती है और धीरे धीरे वो फैलती है, और जब फैलती है तो एक गोल आकार में फैलती है, इसलिए इसको रिंगवॉर्म के नाम से जानते हैं। इसमें थोड़ी सी रेडनेस होती है और हल्की हल्की स्केलिंग होती है। जब ये फैलती है तो सेंट्रल पार्ट से क्लियर होने लगती है और उसके जो मार्जिन्स होते हैं वो रेड या थोड़े रेज्ड होते हैं, जिसको हम एक्टिव बॉर्डर्स कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि फंगस हमारे शरीर के कौन कौन से भाग में हो सकती है। ये सिर से लेकर पैर तक कहीं भी आपके हो सकती है, और इसी हिसाब से इसके अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। जैसे अगर ये स्कैल्प पर होती है, जनरली ये बच्चों में देखी जाती है, तो इसमें इसको बोलते हैं टीनिया कैपिटिस। अगर ये फेस पर कहीं होती है तो बोलते हैं टीनिया फेशाई। मेल्स में अगर बियर्ड रीजन में होती है तो बोलते हैं टीनिया बार्बे। और अगर आपके फ्रंट, बैक, आर्म्स, अंडर आर्म्स या लेग्स पर कहीं होती है तो बोलते हैं टीनिया कॉर्पोरिस। अगर ये आपके हाथों में होती है तो टीनिया मेनम। अगर पैरों में या इन बिटवीन द टोज होती है तो उसे एथलीट्स फुट या टीनिया पेडिस के नाम से जानते हैं। और अगर ये आपके फिंगर नेल्स में होती है तो इसे टीनिया अंगुइम बोलते हैं। अब ये फंगस कैसे फैलती है? अगर आप ओबीज हैं या इम्यूनोडेफिशिएंट हैं या आप लॉन्ग टर्म स्टेरॉयड थेरेपी पर हैं या बेड रिडन हैं, तो ऐसे में आपको फंगस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होती है, यानी अगर आपका कॉन्टैक्ट किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ होता है तो आपको भी फंगस हो सकती है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के अलावा ये इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट थ्रू आर्टिकल्स भी होती है, जैसे हमारे कैप्स को बैंड्स शेयर करना या स्लीपर्स या क्लोथ्स को शेयरिंग करने के कारण भी आपको फंगस हो सकती है। अब आप फंगल इन्फेक्शन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपना हाइजीन मेंटेन करना है, मतलब आपको डेली नहाना है। अगर आपका जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि उसमें आपको बहुत पसीना आता है तो घर आने के बाद आप ज़रूर एक शावर लीजिए। उसके बाद अपनी बॉडी को अच्छे से डैप कर लीजिए, और फिर जो फोल्डेड एरियाज़ होते हैं जैसे अंडर आर्म्स या अंडर ब्रेस्ट या अंडर द एब्डोमेन या इनर थाइस के पोर्शन पर आप एंटी फंगल के डस्टिंग पाउडर्स भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। आपको लूज कॉटन क्लॉथ्स ही वेयर करने हैं। अगर आप जिम जाते हैं तो स्वेट एब्जॉर्बेंट जिम वेयर ही आप यूज़ करिए, और आने के बाद आप ज़रूर शावर लीजिए। रोज़ आपको अपने कपड़े धुलने में डालने हैं, क्योंकि ये फंगस हमारी बॉडी के साथ साथ हमारे कपड़ों में भी होती है। और कपड़े धुलने के बाद हमेशा ध्यान रखिए कि उसको आपको धूप में सुखाना है। अगर किसी दिन धूप नहीं निकलती तो अच्छे से कपड़ों को आयरन करना है, नहीं तो वो फंगस आपकी बॉडी पर आ सकती है। इसके अलावा आपको नेल्स को हमेशा कट शॉर्ट करके रखना है, क्योंकि जब भी सपोज आपके एक फंगल पैच हो और आप उस पर स्क्रैच कर रहे हैं, इच कर रहे हैं, तो उस पैच से आपको जो इन्फेक्शन आपके नेल्स में आ सकता है। और अगर एक बार आपके नेल्स में आ गया तो वो बहुत लंबा टाइम रहता है और उसका ट्रीटमेंट भी बहुत लंबा चलता है। तो अब फंगल इन्फेक्शन के क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं? सबसे पहले आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए कि वाकई वो फंगल इन्फेक्शन है या नहीं। जनरली ये क्लिनिकल डायग्नोसिस ही होता है और डर्मेटोलॉजिस्ट आपके देखकर ये बता देंगे कि ये फंगल इन्फेक्शन है। बहुत रेयर केसेस में कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवानी होती हैं, जैसे QH स्क्रैपिंग हुआ या नेल क्लिपिंग्स करवाते हैं, या रेयर केसेस में नेल बायोप्सी भी करी जा सकती है। अब आपको अगर ये पता लग गया कि हाँ ये फंगल इन्फेक्शन है, तो डर्मेटोलॉजिस्ट आपको कुछ एंटी फंगल क्रीम सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे क्लोट्रामाजोल क्रीम, टर्बिनाफिन, ऑक्सीकोनाजोल, माइकोनाजोल या ललिकोनाजोल या एमलॉर्फिन क्रीम्स। अगर आपका डिजीज़ एक्सटेंसिव है तो ऐसे में क्रीम्स के साथ साथ आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको कुछ कैप्सूल्स भी रिकमेंड कर सकते हैं, जैसे फ्लूकोनाजोल, टर्बिनाफिन की टैबलेट्स हो गई, या इट्राकोनाजोल या केटाकोनाजोल। अब इन सारी ही मेडिसिन्स की डोसेज क्या होनी है और वो कितने टाइम के लिए देनी है, ये आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ही डिसाइड करते हैं। इन मेडिकेशंस के अलावा इसके साथ वो आपको एंटी फंगल पाउडर्स या एंटी फंगल बॉडी वॉशेस भी सजेस्ट कर सकते हैं।
अब आती है सबसे ज़रूरी बात कि ये फंगस के बार बार होने के क्या कारण होते हैं। बहुत से पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर हमने पहले क्रीम यूज़ करी, जब तक हमने यूज़ करी हमारा फंगस बिल्कुल ठीक हो गया, हमारी इचिंग बंद हो गई। कुछ टाइम लगाई और उसको छोड़ने के बाद हमारा इन्फेक्शन दोबारा हो गया। तो इस रिकरेंट फंगल इन्फेक्शन के क्या क्या कारण होते हैं? तो पहला कारण, अगर आप डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करते और किसी मेडिकल स्टोर पर जाकर ट्यूब ले लेते हैं, जैसे पैंडम, कॉर्डिडम, फोडम और बहुत तरह की ट्यूबें, और उसको लगाना शुरू कर देते हैं, तो शुरू में तो आपको लगता है कि हाँ मेरी इचिंग कम हो गई, लेकिन जब आप उसको लॉन्ग टर्म तक यूज़ करते जाते हैं तो ये स्टेरॉइड कंटेनिंग क्रीम्स होती हैं, ये टेम्परेली आपकी इचिंग को तो रिलीव कर देंगी, लेकिन फंगस आपका कम नहीं होता। इनफैक्ट इन स्टेरॉइड क्रीम्स को यूज़ करने से फंगल लोड आपका और ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए आपका इन्फेक्शन वो बार बार होता है। दूसरा, अगर आपकी फैमिली में आपके अलावा किसी और को भी फंगल इन्फेक्शन है और तो आपने तो ट्रीटमेंट ले लिया, आपका ठीक हो गया, लेकिन बाद में उस फैमिली मेम्बर से आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर और भी फैमिली मेम्बर्स को आपको इन्फेक्शन है तो सब लोगों का ट्रीटमेंट एक साथ आप ज़रूर करवाइए। तीसरा, अगर आप उन प्रिकॉशंस का ध्यान नहीं रखते जो मैंने अभी आपको बताई, जैसे डेली ना नहाना, या आपके सीले हुए आप कपड़े पहनते हो, धूप में नहीं सुखाते, या आयरन नहीं करते, या आप अपना वेट मैनेज नहीं कर रहे हैं, और आपके होता क्या है जहाँ फोल्ड्स, बॉडी फोल्ड्स होते हैं तो वहाँ पर फंगस जो है पनपने लगती है। तो इसलिए इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़, डॉक्टर के द्वारा दिए गए ट्रीटमेंट का अगर आप पूरा इलाज नहीं करवाते, जब भी आप अपना ट्रीटमेंट को शुरू करते हैं तो शुरू के कुछ दिनों में तो आपको लगता है कि हाँ मेरी फंगस ठीक हो गई और मैं अब इस ट्रीटमेंट को मुझे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप उस ट्रीटमेंट को छोड़ देते हो। फिर अगर थोड़ा सा भी फंगस बचता है तो वो फिर वापस से फुल ब्लोन डिजीज़ आपका कॉज कर देता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जितना भी डॉक्टर ने ट्रीटमेंट बताया है उसको पूरी तरीके से करिए और प्रॉपरली उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए, तभी आपका डिजीज़ पूरा करेक्ट हो सकता है। तो ये सारे कारण हैं कि क्यों आपका बार बार ये फंगल इन्फेक्शन होता है। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कुछ साल पहले जो फंगल इन्फेक्शन ट्रीट करना बहुत ही आसान हुआ करता था, अब टाइम के साथ साथ वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है और ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक बर्डन बन चुका है, क्योंकि इसकी दवाइयाँ महंगी भी होती हैं और लंबे टाइम भी चलती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप प्रिकॉशंस लीजिए जिससे कि वो इन्फेक्शन आपकी बॉडी में आए ही ना। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।